मानव समझकर तुझको प्रभु ने ये मौका फरमाया, तू मूर्ख उपयोग न कीना, व्यर्थ ही जन्म गमाया। भावार्थ यानी प्रभु ने आपको मौका दिया लेकिन आपने मौके का उपयोग न करके आपका जो समय है उसको व्यर्थ गवा दिया और अब बाद में पछता रहे हैं। इसके लिए ये भी कहा गया है कि अब पछताए क्या होती जब चिड़िया चुग गई खेत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर महेंद्र ऑफ स्टोरी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये कहानी है एक बाबा की और सेठ की। एक बार क्या था कि एक बाबा थे। बाबा यात्रा पर जा रहे थे। यात्रा करते 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 धीरे धीरे उनको रास्ते में प्यास लगती है। प्यास लगती है तो वो सोच रहे थे कि किसी का घर मिल जाए, किसी की कुटिया मिल जाए जहां पर मैं अपनी प्यास बुझा लूं और आगे यात्रा पर निकल जाऊं। उनको क्या है कि एक सेठ का घर मिला। सेठ के दरवाजे पर जाकर के उन्होंने बोला कि भाई कोई है, ये मुझे प्यास लगी है। तो सेठ बाहर आया, उसने देखा कि संत बड़ा ही तेजस्वी है, कुछ अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था, उसको महसूस हो गया कि ये संत मेरे लिए कुछ मौका देने वाला है, मेरी ज़िंदगी को शायद बदलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप पानी क्यों पीजिए, आप मेरे घर पर भोजन कीजिए और भोजन करके जाइए। तो उन्होंने क्या है कि पानी पिया साधु महाराज ने और भोजन किया। भोजन करने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं आपके भोजन से बहुत प्रसन्न हुआ, आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ, और मुझे लग रहा है कि आप जो है और ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं क्या है कि आपको एक ये पत्थर दे रहा हूँ। और इस पत्थर का क्या है कि ये पत्थर ऐसा है कि जिससे भी इसको छिमाते हैं, मतलब में टच कराते हैं, तो क्या है वो सोने की हो जाती है वो चीज़। ठीक है, उसने एक कील को उस पत्थर से टच करा के बताया, जैसे पारस पत्थर हम कहते हैं, तो वो उस कील सोने की हो जाती है। तो फिर क्या है कि वो उसको दे के चला जाता है और कहा कि मैं आपको इसे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। 1 महीने के बाद में मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा और आके इसको वापस ले जाऊँगा। आप जितना स्वर्ण बनाना चाहें बना सकते हैं, अपने आप को और धनी बना सकते हैं। तो सेठ ने सोचा कि क्यों ना मैं मंडी जाऊं और लोहे का भाव पता करके आऊं, जितना भी लोहा होगा मार्केट में उसको ले आऊंगा और सारे को सोना बना लूंगा, और मैं राजा से भी अमीर, राजा से भी बड़ा धनी बन जाऊंगा। तो वो मंडी जाता है, मंडी जाके देखता है तो लोहे का भाव वो बहुत तेज था। लोहे का भाव बहुत तेज था। तो उसने सोचा कि कल मैं भाव पता करके आऊँगा और जब मद्दा होगा तो मतलब कम कीमत में मिल जाएगा, तब मैं लोहे को खरीद लूँगा और मैं सोना बना लूँगा। ऐसा सोच के वो घर आता है। अगले दिन जाता है। अगले दिन भी भाव बहुत तेज था। तो उसने सोचा कि जब लोहा मद्दा हो जाएगा 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, तब जाके हम खरीद लेंगे और खरीद के मतलब क्या है कि लोहे को सोना बना लेंगे। और ऐसा उसने 1 2 3 4 दिन तक तो किया, लोहे का भाव पूछना। उसके बाद में लोहा अपने भाव से मतलब कम नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, पारस पत्थर को एक अलमारी में रखा। अलमारी में रखने के बाद में उस पर जो है अगरबत्ती लगाना स्टार्ट कर दिया, उसकी पूजा स्टार्ट करना शुरू कर दी। और दिन बीतते गए, बीतते गए, बीतते गए। एक दिन क्या होता है कि 30 दिन बीत जाते हैं। 30 दिन बीतने के बाद में महीना पूरा हो जाता है और बाबा घर पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई महीना तो पूरा हो गया और वायदे के अनुसार जो मैंने आपसे वादा किया आपको पारस पत्थर लौटाना होगा। तो उन्होंने कहा कि बाबा मेरे पास में तो पारस पत्थर नहीं है, कि आप झूठ बोल रहे हो। अब क्या संत दिव्य दृष्टि थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी अलमारी में, पूजा अलमारी में पारस पत्थर रखा हुआ है। वो फिर उन्होंने सोचा कि घर में कोई वस्तु है मतलब लोहे की, तो मैं उसको मतलब बना लूँ सोना। तो उस समय कुछ नहीं मिला। बाबा ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें ज़िंदगी में जो भी मौका आए, ठीक है, उसका समय रहते उपयोग करना चाहिए। और समय रहते ही मतलब अपनी ज़िंदगी में उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे आगे हमें पछतावा ना हो कि मेरे हाथ से ये अवसर, ये मौका चला गया जो भगवान ने मुझे बहुत अच्छा दिया था। थैंक यू, और मिलते हैं हम ऐसी कोई इंटरेस्टिंग और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।